भाव रखा जा सकता है या फिर वात्सल्य भाव। सखी भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव वो किशोरी जी की कृपा से आएगा। उसके लिए बहुत साधना करनी पड़े। साधना मतलब तप वाली साधना नहीं। उसके लिए हमारे ब्रज में कहते हैं, प्रेमी रसिक रसकन की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ये रस भरी बातें जो है ना ठाकुर जी के अंतरंग, उनका कई बार हम मंच से कुछ कह भी देते हैं। कई लोग हमारा ही विरोध करते हैं, बताओ कथा में यूं कहते हैं सबको सखी बन जाओ। हम नहीं कह रहे हैं, हम जो भाव है वो बता रहे हैं। लेकिन यदि उस भावना में आप नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि उसमें बहुत बहुत कृपा की आवश्यकता है। क्योंकि सहचरी भाव का मतलब हो गया निकुंज में प्रवेश। निकुंज मतलब बिल्कुल ठाकुर जी की प्राइवेट लीलाएं। वहां प्रवेश करने में हो सकता है कि थोड़ा कठिनाई आवे, लेकिन वात्सल्य भाव में तो आप और महाप्रभु जगन्नाथ जी तो इसके साक्षात प्रमाण हैं। ये गुंडीचा यात्रा जो करते हैं रथ पर बैठ करके, ये वात्सल्य भाव की वजह से तो गुंडीचा मां से मिलने जा रहे हैं, अपनी मैया के पास जा रहे हैं। अब देखो सहचरी भाव में ठाकुर जी अपनी सखी से मिलेंगे, किसी को पता भी नहीं चलने देंगे। लेकिन मैया से मिलने जाते हैं तो पूरे नगर में ढिंडोरा पीटते हुए जाते हैं, रथ पे बैठ के जाते हैं, सबको दिखाते हुए जाते हैं। वात्सल्य भाव सहज है, इसलिए वात्सल्य भाव रखो। गोसाई श्री विठलनाथ जी रखते थे, सूरदास, कुंभन दास, ये सब अष्ट सखा ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वात्सल्य भाव यशोदा मैया का। लाला अब 3 महीना के है गए, और 3 महीना के जैसे ही लाला भये, गदमदरा से लाला ने करवट पटली। पहली बार करवट जैसे ही लई ठाकुर जी ने, पूरे गोकुल में हल्ला मच गो, लाला ने करवट लई है, लाला ने करवट लई है। अब तो सब करवट देखवे आए नंद भवन। बीच में मैया ने आंगन में सुंदर ठाकुर जी की सेज बिछाई, और वहां पे लाला पौड़े। चारों तरफ ब्रजवासी छत्तन पे, झकोरन पे और कहां कहां चढ़ के देख रहे हैं। मैया बहुत देर रह गई, लाला करवट कब लेगो? बोले अभी लेगो। और जैसे ही ठाकुर जी ने करवट ली, महाराज ढोल बजन लगे, नगाड़े बजन लगे, बधाई हो। ठाकुर जी ने करवट ली, महाराज ढोल बजन लगे, नगाड़े बजन लगे, बधाई हो, बधाई हो, लाला ने करवट ली है। आप कहेंगे महाराज जी तो कुछ ज्यादा ही हो गया। करवट का भी उत्सव क्यों मना रहे हैं पता है? ब्रजवासी कह रहे हैं अभी तो करवट लई है, कल को बैठनो सीखेगो, फिर चलनो सीखेगो, फिर चल के नंद भवन से बाहर आवेगो, फिर हमारे संग हाथ पकड़ करके खेलेगो, नाचेगो, गावेगो, घूमेगो, आनंद करेगो। अरे भैया अब दिन ज्यादा दूर नहीं। जैसे सफर में चलता व्यक्ति माइलस्टोन जैसे जैसे क्लियर होते जाते हैं वो उत्सुक होता, अब इतना ही दूर रह गए, इतने ही दूर रह गए। ऐसे ही ठाकुर जी के संग खेलने कूदने आनंद करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ब्रजवासी। और उसका प्रथम पड़ाव पार हुआ कि ठाकुर जी ने करवट ली है, इसलिए उत्सव हो रहा है। अरे कहां तक कहें, छोटे छोटे ब्रजवासी खिलौने सजा रहे हैं। बोले लाला अब बस कछु दिना में मैया कब बैठनो, कब सीखेगो, फिर मैया चलेगो कब? बोले तब चलेगो, तब मैं अपने खिलौने लेके आऊंगा या के संग खेलूंगा। अरे बड़े बड़े जो 20-20, 22-22 साल के, आपको पता ठाकुर जी के सखा मधुमंगल श्रीधाम, ये कोई छोटे थोड़े ही हैं, ये ब्याह की उम्र के हैं और 3.5 वर्ष के लाला के संग खेलते हैं। क्यों? जब से कन्हैया भय उनके मन में यही भावना रहती है कि हम भले ही पहले आ गए लेकिन हम रहेंगे बाल भाव की तरह लाला के संग। बड़ी मधुर लीला है वृंदावन की। तभी सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया। भगवान ने, मैया ने सकट के नीचे झूला बनाया था। सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, क्योंकि ब्रजवासी सब घेर के बैठे थे, लाला को छोड़ ही नहीं रहे थे, रो रहे थे ठाकुर जी। तो मैया ने ले जा करके एक बैलगाड़ी के नीचे झूला बना के वहां सुवाई दिए। इतने में सक्टासुर आया, ठाकुर जी ने अपने पाद प्रहार से उसका वध कर दिया। ब्रजवासियों को आश्चर्य तो होता है
6 दिना के लाला ने पूतना मार दी, लेकिन किसी को ये नहीं लगता कि लाला ने मारी। सब यूं सोचते हैं कि हमने इतने ब्राह्मणन की सेवा करी, यमुना जी की आराधना करी, गौ माता की, वे सब लाला के चारों तरफ अपनी मंत्र विद्या से रक्षा करते हैं, या हमारे लाला हमारो बच जाए। सक्टासुर का वध हो गया। धीमे धीमे ठाकुर जी 1 साल के हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी 1 साल के भये, अब बैठने लगे ठाकुर जी। ऐसे ही बैठते हैं जगन्नाथ जी की तरह, धाम धूम से बैठ जाएं, ऐसे हाथ करके। बगल में दाऊ दादा बैठे हैं, ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए हैं। अब ठाकुर जी को यूं लगती है, यशोदा मैया को कैसे बताऊं कि मेरे दांत निकल आए। सो बगल में दाऊ दादा को हाथ पकड़ो, पकड़ के काट गए। और जैसे ही काटे, दाऊ दादा, अरे मैया 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 देख, जे लाला मुंह काट गयो। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहा